हेलो गाइस, दिस इज़ दर्शन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। दोस्तों दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि जब आप पहली तारीख को बैंक से स्टेटमेंट ले आते हैं तो आपको उससे अपने अकाउंट्स के साथ मैच करना होता है। उसे अकाउंटिंग की भाषा में बैंक रिकॉन्सिलेशन कहा जाता है और वो एक ऑप्शन भी है जो कि आपको बिजी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो आज हम इस सॉफ्टवेयर में जो ये ऑप्शन है इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ कि आखिर बैंक रिकॉन्सिलेशन है क्या डिटेल में। तो दोस्तों बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है जब भी आप बैंक से स्टेटमेंट ले आते हैं, जब आप उसे अपने अकाउंट्स से मैच करते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि कौन से मैंने चेक बैंक में जाके डिपॉजिट किए लेकिन बैंक के थ्रू वो चेक क्लियर नहीं हो पाए किसी कारणवश। सपोज़ कीजिए आप किसी पार्टी से 10,000 का चेक ले आते हैं, आप बैंक में जमा करते हैं लेकिन बैंक किसी कारणवश उसे डिस्क्लेम कर देती है, उसे निरस्त कर देती है, यानी कि अगर उसके साइन सही नहीं हो या फिर उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं हो तो इस कारणों से वो उसे क्लियर नहीं करती है। जनरली 3 दिन का समय होता है किसी भी चेक को क्लियर करने का और 3 महीने उसकी वैलिडिटी होती है। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि आखिर हम इन सब बातों को इसमें मेंटेन कैसे करेंगे। और जैसे कि अगर आप भी कोई चेक जारी करते हैं तो उसके बारे में भी आपको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि मैंने ये चेक इस तारीख को जारी किया और इस तारीख को बैंक से वो निकल गया, यानी कि विड्रॉ हो गया। और कुछ बैंक चार्जेस भी आपके काटती है तो उसको भी आप किस तरीके से रिकॉन्सिल करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, लास्ट में बिजी सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि एक्चुअल आपका जो बैंक में बैलेंस है वो कितना है और आपका बुक्स में कितना है और कौन कौन से चेक आपके जारी हुए लेकिन बैंक से विड्रॉ नहीं हुए और कौन कौन से चेक आपने पार्टियों के जमा किए लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्लियर करके आपका अकाउंट बैलेंस नहीं बढ़ाया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन ऑन कहाँ से होता है। आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, आपको आना है अकाउंट्स में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक रिकॉन्सिलेशन, इसको आपको टिक करना है और सिंपली इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप इसे सेव करते हैं दोस्तों तो उसके बाद होता क्या है, आपको एक ऑप्शन ऑन हो जाता है जिससे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन। ये आपका ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्प्ले में, बी दबाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, शो ऑल एंट्रीज, शो अनक्लियर एंट्रीज, शो क्लियर एंट्रीज, रिकॉन्सिल स्टेटमेंट। तो दोस्तों शो ऑल एंट्रीज यानी कि जितनी भी आपने अभी तक बिजी सॉफ्टवेयर में एंट्रियाँ की है वो सारी यहाँ पे दिखा देगा। अनक्लियर एंट्रीज जो भी आपने एंट्रियाँ की हैं लेकिन उन्हें आपने अभी तक टिक नहीं किया है, यानी कि आपने एक प्रकार से उसे मिलाया नहीं है, तो वो अनक्लियर्ड एंट्रीज कहलाती है। और उसके बाद आपका आता है क्लियर्ड एंट्रीज जो भी आपने टिक कर दी हैं। और चौथा आता है आपको रिजल्ट बताता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है और आपका बुक्स बैलेंस कितना है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ बता देता हूँ जो मैंने अभी की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन कौन सी एंट्रियाँ हैं जो मैंने अभी की है यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये मैंने अप्रैल महीने की कुछ एंट्रियाँ की हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने राहुल ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर जो कि एक सन्डी डेप्टर है जिसे हम माल बेचते हैं, उसके मैंने 2 चेक्स लगाए हैं। एक 5 तारीख को लगाया है, एक 10 तारीख को लगाया है, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। दूसरा मैंने यहाँ पे दोस्तों एक रमेश ट्रेडिंग कंपनी मुंबई है जिसके मैंने 5-5 लाख रुपए की पेमेंट्स की हुई है जो कि 8 तारीख और 15 तारीख में की हुई है। इसके अलावा मैंने एक बैंक चार्जेस की एंट्री की है जो कि 30/4 यानी कि महीने के आखिरी में है। तो इस तरीके से मैंने कुछ 5 एंट्रियाँ की हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। इसके अलावा दोस्तों मैंने बैंक अकाउंट ICICI बैंक का एक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20 लाख रुपीज़ का। 20 लाख रुपीज़ यानी कि उस बैंक में जमा है। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस भी आ चुका है दोस्तों और यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ भी मैंने कर दी हैं। तो चलिए मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लियर डेट। क्लियर डेट यानी कि यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए एक कॉलम दिया गया है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं F4 क्लियर एंट्री। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं F4 फॉर क्लियर एंट्रीज, ये आपको नीचे मेरे फ़ोटो के नीचे यहाँ पे साइड पे दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो आपको सिंपली आना है उस एंट्री पे और F4 प्रेस करना है। तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा ये जो चेक आपने बैंक में जमा किया है, रिसिप्ट की एंट्री की है, यानी कि ये जो चेक आप ले आए राहुल ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर से, ये आपने कब जमा किया,
किया था, लेकिन कब वो क्लियर हुआ, आपने 5/4 में जाके बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने इसको 3 दिन बाद यानी कि 7 तारीख को इसे क्लियर किया। तो ये हो गया बैंक की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस क्लियर हो गया, यानी कि आपका 1 लाख रुपया आपके अकाउंट्स में जमा हो गए। इसके बाद आपने एक चेक जारी किया 5 लाख का रमेश ट्रेडिंग कंपनी मुंबई को, जिससे आप माल खरीदते हैं। तो ये भी चेक आखिर क्लियर होगा। तो आप इसे क्या करेंगे दोस्तों, F4 करके इस चेक को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली F4 प्रेस करना है, और यहाँ पे 8/4 है, तो यहाँ पे सपोज करिए ये 8/4 को ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेफ्ट और RTGS आज की तारीख में चलता है। इसके बाद हमने ये 2 लाख का जो हमने ये चेक जारी किया, जमा किया था 10/4 में राहुल ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर वाले का, सपोज करिए कि ये किसी कारणवश आप दे तो आते हैं बैंक में, पर वो बैंक उसे क्लियर नहीं करती है और आपको पता नहीं चलता है। तो आप कैसे पता करेंगे, जब आपके हाथ में बैंक स्टेटमेंट होगा, ये एंट्री नहीं दिखाई देगी, आप इसको F4 करके क्लियर नहीं करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। 5 लाख का एक चेक जारी किया, ये भी 15/4 को हमने जारी किया, और ये विड्रॉ हो गया नेफ्ट और RTGS के थ्रू। इसके अलावा बैंक ने हमारी चार्जेस काटी 30/4 को, तो ये हमारी चार्जेस क्लियर हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ध्यान देने वाली बात है ये है कि हमने एक चेक जारी किया, जमा किया था 2 लाख रुपए का, जो कि क्लियर नहीं हुआ है, तो हमने अभी उसे क्लियर नहीं किया है। आइए फिर दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, शो अनक्लियर्ड एंट्रीज। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हमने जो चेक नहीं क्लियर किया है वो 2 लाख रुपीज़ का है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट दी जाती है। तो स्टार्टिंग डेट यानी महीने की पहली तारीख, एंडिंग डेट यानी कि महीने की आखिरी तारीख। इसके अलावा एंट्रीज स्टेटस ऑन, स्टेटस यानी कि अगर आप 15 दिन का भी हिसाब देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरा 30 दिन का भी, अगर कौन सी एंट्री क्लियर नहीं की है वो भी देख पाएंगे। सपोज करिए मैं यहाँ पे 30 करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ही एंट्री शो हो रही है 2 लाख रुपीज़ की, जो कि हमने क्लियर नहीं की थी। इसके अलावा अगर इस स्टेटस डेट को 15/4 करता हूं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे अब 2 एंट्रियाँ आ रही हैं, एक बैंक चार्जेस की आ रही है। ऐसा क्यों, जबकि वो क्लियर हो चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इसे क्लियर 30/4 को किया है, और हम जो अभी स्टेटस देख रहे हैं वो 15/4 का है। तो 15/4 का स्टेटस जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आगे की एंट्री अभी शो करेगा, भले ही वो क्लियर हो, क्योंकि आपने स्टेटस अभी 15 दिन का ही शो किया है। 15 दिन के अंदर अगर आपने कोई एंट्रियाँ क्लियर नहीं की हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर्ड एंट्रीज, जिन्हें आपने टिक कर दिया, ठीक है, सिंपल वे में, जिन्हें आपने एक पेंसिल से टिक कर दिया। तो यहाँ पे ये 1 लाख का चेक हमने जमा किया था, 5 लाख के 2 चेक हमने जारी किए थे, वो भी क्लियर हो गए, और यहाँ पे बैंक चार्जेस भी कट गए। तो हमने इनको टिक कर दिया था, ये उनकी क्लियरिंग डेट है, आप देख पा रहे हैं ये क्लियरिंग डेट है, तो ये अब क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है वो है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा, पेशेंस रख के। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बता रहा है वो है बैंक स्टेटमेंट एज पर लेजर ऑन 30/4/2021। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बैंक का जो बैलेंस है, जो कि हमारे बुक्स यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो एंट्री हमने की हैं, ये उसके हिसाब से 12,99,955 रुपये है। इसके बाद हमें लेस कह रहा है चेक डिपॉजिट फ्रॉम बैंक बट नॉट क्लियर, यानी हमने जाके बैंक में चेक जमा किया कि हमें इस पार्टी ने पेमेंट दी है, कृपया करके इस चेक को आप क्लियर कर दीजिए, हमारा बैलेंस बढ़ा दीजिए। लेकिन बैंक ने अभी तक आपका 2 लाख का चेक क्लियर नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये अभी अनक्लियर है। इसके अलावा जो चेक हम इशू कर चुके हैं और वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो ऐसा तो कोई चेक था ही नहीं, क्योंकि हमने 5 लाख के 2 चेक जारी किए थे और वो दोनों पैसे निकल चुके हैं। सपोज करिए कि अगर आपको एंट्रियाँ देखनी है तो आप सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करिए, तो यहाँ पे आपको एंट्रियाँ दिख जाएंगी, लेकिन वही एंट्रियाँ जो बैलेंस आपको बाहर शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 लाख शो हो रहा है, तो ये आपको 2 लाख की ही एंट्री दिखाएगा, लेकिन 5 लाख के चेक क्लियर हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई एंट्री बाकी नहीं है, तो यहाँ पे वो दिखाएगा। और अगर आप 12,99,000 में जाएंगे तो यहाँ पे पूरी एंट्रियाँ दिखाएगा, चाहे वो क्लियर हो चाहे अनक्लियर हो। और नीचे जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है, अब आते हैं मेन जो आपका बैंक का स्टेटमेंट है, वो एज इट इज़ यही बैलेंस शो करेगा। लेकिन आप ध्यान देने वाली बात यह है, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की एंट्री आपको शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम एंटर दबा रहे हैं, लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा है, यानी कि ये सिर्फ आपको बैंक का बैलेंस ही शो करेगा। तो देखने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें पता चल रही हैं, जो चेक हमने जारी किए वो भी क्लियर हो चुके हैं, और जो हमने जारी न करके मतलब जो हमने जमा किए हैं उनमें से कौन कौन सा क्लियर नहीं हुआ है वो भी दिख रहा है, और हमारा जो बैंक का जो बैलेंस है एक्चुअल वो भी दिखा रहा है, और बुक्स में हमारा कितना होना चाहिए वो भी दिख रहा है।
तो लेजर का जो बैलेंस है वो 12,99,000 है, लेकिन बैंक में 10,99,000 है। 2 लाख रुपए हमारे अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, वो चेक किसी कारणवश फेल हो गया है, तो हमें बैंक से जाके कांटेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने बुक्स में बैंक रिकॉन्सिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।